है वो स्टार्ट ना होगी, हो गई, होगी भाई स्टार्ट है तो बता के ना। अब बताइए, अब बताइए, अब सही है आवाज, अब बताइए अब सही है। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब ओके है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए भाई, तो आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। और भी जो आपके डाउट बचे हैं फिर क्लास ले लेंगे एक डाउट की। पहले थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बता दूं कैसे कैसे क्या सिलेबस में होगा। एचसीएफ एंड एलसीएम हुआ है, उसके बाद टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्यों? क्योंकि इसके हर स्टेप में मुझे एलसीएम लेना है, ठीक है, उसके हर स्टेप में एलसीएम लेना है, ठीक है। इसके आगे हम लेके चलेंगे पाइप एंड टंकी, क्योंकि वो बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा है। उसके बाद हम जो चैप्टर लेंगे, उसके बाद वो चैप्टर लेंगे जो यूपीएसआई में स्पेशल आते हैं। जैसे पाइप एंड टंकी के बाद मैं पहला चैप्टर लूंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर दूसरा चैप्टर लूंगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, फिर तीसरा चैप्टर लूंगा समुच्चय सिद्धांत मतलब कि सेट थ्योरी। जो एक्स्ट्रा चैप्टर हैं हमारे यूपीएसआई में फिर मैं वो लूंगा। इन 3 चैप्टर को हम कर लें, एचसीएफ एंड एलसीएम खत्म हो गया, दूसरा हमारा टाइम एंड वर्क, तीसरा हमारा पाइप एंड टंकी। और पाइप एंड टंकी के बाद अपनी नई वाली सीरीज, और उसके बाद फिर मैं उठाऊंगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई और सीआई, ठीक है भाई। चलो, तो टाइम एंड वर्क की यदि बात करूं तो ध्यान से देखना, टाइम एंड वर्क में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो सबसे पहला तरीका मिलेगा, ध्यान दो, मैं कुछ यहां पे क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, ना ही तुम्हें उतारना है। मैं ऐसी एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बस बेसिक चीज समझ लो इसकी, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और मान लो मैं कहूं कि बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो मुझसे कहेगा कि बताइए दोनों एक साथ मिलकर काम करें, कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। और टाइम एंड वर्क में मैं बहुत लेवल बढ़ाऊंगा आगे तक, ठीक है, चिंता ना करो, लेकिन चलेंगे बेसिक से हाई की तरफ। एक चीज का दोस्तों ध्यान रखना, यहां बेसिक जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कि अगर मैं थोड़ा सा इसे डिटेल जाऊं, पहले एक बार डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन को, बुक वाला मेथड, क्योंकि 5% क्वेश्चनों में मुझे डिटेल मेथड ही लगाना है। टाइम एंड वर्क में किसी भी काम को मैं एक मान के चलूंगा, टोटल काम कितना मान के चलूंगा? एक, और परसेंटेज में एक को यदि मानूं तो क्या मान के चलूंगा? 100%। क्लियर है? तो मैं टोटल काम एक मान के चलूंगा, तो मैं कहूं कि ए जो है ना वो 20 दिन में, भाई इसने कहा कि ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो इसका मतलब है ए 20 दिन में एक काम समाप्त कर लेता है, एक काम समाप्त कर लेता है। तो मुझे बताइए ए जो है ये एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे ए एक दिन में करेगा 1/20 काम। ए एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/20। ऐसे ही बी जो है उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो मैं यहां भी कहूंगा कि बी जो है 30 दिन में करता है एक काम। तो बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो हम कहेंगे बी एक दिन में करेगा 1/30 काम। बी एक दिन में करेगा 1/30 काम। आपको बस देखना है वैसे ही कि डिटेल कैसे होता है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं यहां पे। तो बी एक दिन में करता है 1/30 काम। मैंने कहा कि यदि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो आप मुझे बताओ, यदि ये दोनों मतलब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो मैं ये देख लेता हूं कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एक दिन में, तो एक दिन का काम इसका तो था 1/20 और इसका था 1/30, और नीचे में जैसी एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 20 और 30 का एलसीएम 60। 30 की यहां मल्टीप्लाई, 20 की यहां, 30 और 20 50। इस जीरो से कैंसिल, सॉरी एक मिनट,
आपने एलसीएम लिया 60, तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, 3 और 2 5, और 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब यह है कि a प्लस बी जो है ना, a प्लस बी एक दिन में 1/12 काम करते हैं, 1/12 काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं कि एक काम कितने दिन में करेंगे, क्योंकि टोटल काम क्या माना जाता है, एक, तो इस 12 की हम मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 12 एकम 12, आप कह दोगे एक काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। एक काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। तो ये तो होता है डिटेल, ये तो डिटेल होता है, क्या कोई दिक्कत है? लेकिन इतना डिटेल हमें जाना नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं 5% क्वेश्चनों में हम डिटेल लेंगे, नहीं 50 नहीं होगा, ऊपर 5 होगा मेरे भाई, क्योंकि एलसीएम 60 लिया है। यदि एलसीएम में 20 गुणा 30 लेता तो ऊपर 50 हो जाता। अब ये तरीका तो आपको अपनाना नहीं है, ये तो बहुत कमी से अपनाना है। आपको क्या करना है इन क्वेश्चनों में, देखो कई सारे तरीके मैं बताता हूं, उतारना कुछ नहीं है, बस आंख खोल कर देखना है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, यदि ओनली दो ही जने हो, ओनली दो बस, एक ए है एक बी है, तो आप एक छोटी सी फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि ए के दिन है 20, बी के दिन है 30, ऊपर तो इन दोनों की कर देना गुणा और नीचे इन्हें जोड़ देना 20 और 30 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, कितने दिन आगे, 12 दिन। लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक यहां पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो है टाइम एंड वर्क में फेल हो जाएंगी। भाई अगर ओनली दो जने हैं तो दो जनों को आप ये भी लगा सकते हो कि दोनों की ऊपर गुणा कर दो, ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, कि 20 गुणा 30 बटे 50, क्लियर है, ये लगा सकते हो। लेकिन जिससे हमें कंप्लीट टाइम एंड वर्क करना है वो कौन सा तरीका है वो समझिए आप। बाकी इसे रख सकते हो कि अगर दो जने हैं तो सीधा ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, देखिए वो तरीका समझिए जो तरीका हमें करना है। इसे हटा देता हूं यहां से। चैप्टर में पहले दिन अगर थोड़ी सी शुरू के 10-15 मिनट आपको ये भी लगे कि यार क्वेश्चन नहीं होगा, बताए जा रहे हैं कुछ, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वही काम की चीज़ है। हमें दोस्तों इस टाइप का एक फोटो बनाना है, क्लियर है। और इस टाइप के फोटो में हमें करना क्या है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, क्या कोई दिक्कत है? यहाँ ए के दिन लिख लोगे, यहाँ बी के दिन लिख लोगे, और अगर सी बी होता तो एक और लाइन ऐसे खींच के सी के दिन लिख लेते। अब 20 और 30 का ध्यान रखना, आपको 20 और 30 का एलसीएम लेना है, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60, क्योंकि अभी एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ा था हमने। तो 20 और 30 का एलसीएम है 60। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो एलसीएम आपने लिया है, चाहे तो एलसीएम लो या एलसीएम का कोई मल्टीपल, मतलब 60 का मल्टीपल जैसे दूसरा मल्टीपल लो, 20 हो गया, 180 हो गया, ये भी आप ले सकते हो। तो ये जो एलसीएम है इसे हम मान के चलेंगे टोटल काम, इसे हम मान के चलेंगे टोटल काम, क्या मान के चलेंगे, टोटल वर्क। कोई दिक्कत है? 20 से यहां डिवाइड करना, 20 तिया 60 और यहां 30 दूनी 60, ये जो संख्याएं हैं 3 है या 2 है, ये कहलाएगा एक दिन में किया गया काम। एक दिन अगर घंटे देता है तो घंटे, एक दिन में किया गया काम, और एक दिन में किया गया काम या एक घंटे में किया गया काम ही कहलाता है आपकी इफिशिएंसी। एक दिन में किया गया काम ही क्या कहलाता है, इफिशिएंसी कहलाता है, या इसे हम कार्य क्षमता कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? तो एक दिन में किया गया काम ही हमारे क्या कहलाता है दोस्तों, इफिशिएंसी कहलाता है। हम बिल्कुल बहुत हाई लेवल जाएंगे इसमें, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। ऐसी मैं कहूं कि ए एक दिन में काम करता है 3 और बी एक दिन में काम करता है 2, इस बात से कोई दिक्कत है नहीं है। अगर मैं यहां भी ये काम कहूं कि भैया दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखो 3 और 2 5, मैं कहूंगा ये 5 काम करते हैं एक दिन में, तो एक काम करेंगे ये 1/5 दिन में, और मुझे टोटल कितना काम करवाना है, 60। जब एक काम इतने दिन में तो 60 काम इतने दिन में। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 12 दिन। आंसर क्या आ जाएगा, 12 दिन। लेकिन हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम इसे ऐसे सजा के लिखें, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम इसे ऐसे सजा के लिखें। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको किसी के दिन निकालने हैं ना, तो आपको दो चीज की आवश्यकता होनी चाहिए, और इसे आगे तक ध्यान रखना जब तक ये चैप्टर चलेगा। कभी भी दिन निकालने हैं तो दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक तो कितना काम कराना है, और दूसरा जिससे भी आपको काम कराना है उसकी इफिशिएंसी। काम कितना कराना है, 60। आपको काम कराना है दोनों से, ए से भी और बी से भी, तो दोनों की इफिशिएंसी जोड़ोगे, 3 और 2 5, और 5 से काट दो, कितना आ जाएगा, 12। बस इतना ध्यान देना है, जितना काम कराना है वो ऊपर, और जिससे कराना है उसकी इफिशिएंसी नीचे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। देखो
मैं कहूं ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बस इस टाइप का फोटो, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। एलसीएम ले लोगे 10 20 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 10 छिंग 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। मैं कह रहा हूं तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो तीनों मिलकर तो काम लिखोगे ऊपर और तीनों से काम कराना है तो तीनों की इफिशिएंसी नीचे जोड़ देना, 6 और 3 9 और 2 11, आंसर आ जाएगा 60/11 दिन। आंसर आ जाएगा 60/11 दिन। इस बात को दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, फिक्स कर लो कि जब भी दिन निकालने हैं तो दो चीज की आवश्यकता है, एक तो काम की काम ऊपर लिखेंगे और जिससे कराना है उसकी इफिशिएंसी, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब है एक दिन में किया गया काम। ये इफिशिएंसी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी। हाँ, या फिर कह सकते हो 5 सही 5/11। चलें क्वेश्चनों पे, चलो अब क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, बताइए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। अब जितनी बातें आपको बताएगी उनसे थोड़ा सा आंसर देते चलिए। अब बताइए भी, सरफराज, शुभम, शांतनु, मान, कपिल, योगेश, सुनील। योगेश का आंसर डी आया है, सुनील का आंसर सी है, शुभम का आंसर डी है, mn/m+n। बाकी सबके डी आंसर आ गए हैं। भाई देखिए एक चीज आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी, यदि आपको ध्यान हो बस क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी में ना। हाँ एक बार वो समझा देंगे, बस कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लो। इसने बोला है ए किसी काम को m दिनों में कर सकता है, ए तो कर सकता है m दिनों में, और बी उसी काम को n दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है, n दिनों में। तो इसने बोला है यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करे तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ये ए एक्स्ट्रा लिख गया है वैसे ही, ठीक है, इस मोले वाला जो है। यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो आपको मैंने बोला यदि ओनली 2 स्टेप दिए, बस ए के दिन दिए बी के दिन दिए, तो सीधा मैंने बोला कि दिनों की ऊपर तो कर दो गुणा, कि m गुणा n, और नीचे क्या कर दो m+n। आंसर आ जाएगा m गुणा n/m+n, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी। बताया था ना 20 गुणा 30 और बटे में कर देते थे 20 + 30। हो जाएगा सभी का। हाँ बिल्कुल ठीक है, डी। बस क्वेश्चन नोट करो कॉपी में फटाफट। अब चले नेक्स्ट, जिसका जो भी क्वेश्चन ना हो बताते चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही आ गया। पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेके चलेंगे, सारे बेसिक, ठीक है। आज सारी क्लास में बेसिक क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्के से समझ लेना है, क्योंकि जैसे ही आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़े तो फिर ये बेसिक बातें वहां याद रहनी चाहिए आपको। नहीं ये वाली पीडीएफ सेंड नहीं होगी भाई, पीडीएफ जो मैं सेंड करूंगा वो सेंड करूंगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। ये तो आपको कॉपी में नोट करने हैं, इन वाले क्वेश्चनों की पीडीएफ नहीं आएगी। इन्हें तो फटाफट आप ऐसे नोट कर लगो, और पॉसिबल होगा तो कर देंगे। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कुल काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ना। तो इतना दिमाग तुम लगा लेना कि यह घंटे हैं तो इसकी जगह दिन ही करना। जी ये जो घंटे हैं इसे भी दिन ही करना, क्योंकि आंसर किसमें दिए हैं, दिन में दिए हैं। आंसर किसमें दिए हैं, दिनों में दिए हैं। तो देखिए ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए किसी काम को 8 दिन और बी उसी काम को 12 दिन, तो एक तो आप ये कह सकते हो कि 8 गुणा 12 और नीचे 8 + का 12 मतलब कि 20। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक आप तभी लगा सकते हो, बस ओनली 2 जने हैं, 3 में फेल हो जाएगी। ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, 8 गुणा 12 और नीचे 8 + 12 कितना हो गया 20। तो यहां जैसे ही काटोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आपके पास निकल के आएगा 24/5, और 5 से जैसे ही इसे काटोगे 5 चौक 20 बचा 4 और नीचे 5, तो 4 सही 4/5 दिन, और 4 सही 4/5 दिन कौन सा ऑप्शन है आपका, बी। कौन सा ऑप्शन है, बी, 4 सही 4/5 दिन। अब इसे अगर दूसरे तरीके से करें, क्योंकि ये तो एक शॉर्ट ट्रिक हो गई और ओनली 2 जनों के लिए, 3 में तो फेल हो जाएगी। इसे देखो दूसरे तरीके से समझ, ये दूसरा तरीका जब तक समझ में ना आए बता देना, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे होना है। ए किसी काम को 8 दिन में
बी उसी काम को 12 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए 8 और 12 का एलसीएम, अब एलसीएम निकालना आना चाहिए तुम्हें। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 24। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 8 से भी कटे 12 से भी कटे, तो क्या आ गया? 24। चाहे 24 ले लो, 48 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। देखो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। हमसे कहा है कि ये दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों एक साथ। बस ध्यान रखना जब भी दिन निकालने हैं ना, कितना काम कराना है वो ऊपर, और जिससे कराना है उसकी इफिशियंसी। इस डायलॉग को ध्यान रखना, जितना काम कराना है ऊपर और जिससे भी कराना है उसकी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब एक दिन में क्या गया काम, दोनों से कराना है तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, और जैसे ही 5 से काटोगे 5 चौक 20, बचा 4 और नीचे 5, ऐसी 4 सही 4/5 नहीं। 3% में फेल हो जाएगा, बताऊंगा मैं, बताऊंगा अभी 3 जने लाऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा जोर इस पे दे रहा हूं, क्योंकि 3 में अगर बनाना चाहूंगा तो लॉन्ग हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक हो, और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वैसे ही डिटेल से निकल के आ गई थी ये चीज। तो तीसरा क्वेश्चन यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। हाँ, वर्क अपॉन इफिशियंसी, क्योंकि ये इफिशियंसी जो तुम्हें अभी सीधी सीधी दिखाई देगा ना मेरे भाई, ये इफिशियंसी कल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दिखनी बंद हो जाएगी, और इसे दिखाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इसे। चलिए क्वेश्चन है, रीटा तथा गीता किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं, जबकि रीटा अकेली उसी काम को 30 दिन में कर सकती है, तो गीता अकेली उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगी? आंसर आ गया 60। आज पूरे बेसिक क्वेश्चन है, जिन लोगों ने आज तक टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा वो बताते चलना यहाँ पे जहां भी दिक्कतें हो, लेकिन जो जो बातें मैं बताता चलूं उन बातों को ध्यान रखते चलना। क्वेश्चन नोट हो गया कॉपी में भाई? डाउट का बता देंगे श्याम कैसे भेजें? देखो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नोट हो गया होगा पक्का कॉपी में, देखिए समझिए। आपको क्या करना है समझो, इसी पे ज्यादा ध्यान देना, इस वाले इस मेथड पे आ जाओ। जैसे जैसे बोला है, देखो इसने बोला है रीटा तथा गीता किसी काम को 20 दिन में, तो रीटा प्लस गीता किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 20 दिन में। कोई दिक्कत है? और फिर बोला है जबकि रीटा अकेली उसी काम को 30 दिन में, ये अकेली इस काम को कर लेती है 30 दिन में। यहां दोनों हैं और यहां ये अकेली है, क्या कोई दिक्कत है? तो 20 और 30 का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब 20 और 30 का एलसीएम तो 60 आ गया। अब समझो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, और मैंने बोला ये जो संख्याएं हैं ये इनकी इफिशियंसी है, एक दिन में क्या गया काम है, एक दिन में क्या गया काम है। तो देखो रीटा प्लस गीता एक दिन में कितना काम करती है? 3, और रीटा के लिए एक दिन में कितना काम करती है? 2। तो यहां पे मुझे एक बात बताना, इस 3 में से 2 काम तो इस रीटा का ही है, बचा कितना? एक काम। अच्छा आयुष, बचा कितना? एक काम। ये कौन करता होगा? गीता। बस इतना दिमाग लगाओ, ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में, और ये अकेली एक दिन में 2 काम करती है, तो इस 3 में से 2 काम तो इसका ही है, बचा कितना? एक। ये कौन करती होगी? गीता, क्योंकि मुझे दिन गीता के निकालने हैं तो इफिशियंसी भी गीता की पता होनी चाहिए। तो काम तो ऊपर, और गीता की इफिशियंसी कितनी है? 1, और जैसे आप डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 60 दिन। आंसर कितना आ जाएगा? 60 दिन। भाई जिसके भी दिन निकलवाने हैं उसकी इफिशियंसी पता हो। देखो मैं एक बार वो बता देता हूं, ये दोनों मिलकर 3 काम करती हैं एक दिन में, लेकिन ये एक दिन में 2 काम करती है, तो आप मुझे बताओ इस 3 में से 2 काम तो इसी का है, बचा कितना? एक काम वो गीता करती होगी, आ जाएगा 60 दिन। और किसी को यहां भी रट्टाफिकेशन लगानी हो कि भैया मुझे तो याद करना है, तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना कि दोनों मिलकर किसी काम को इतने दिन में, जबकि ये अकेला इतने दिन में, ये भी ओनली 2 के लिए है, 3 में भी फेल हो जाएगा, तो यहां सीधी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, A गुणा B, मतलब जो दिन दिए हैं उनकी ऊपर तो कर देना गुणा, और नीचे कर देना इनका डिफरेंस। 30 में से 20 के 10 होगा, 10 दूनी 20 और 30 दूनी 60। लेकिन शॉर्ट ट्रिक पर ज्यादा ध्यान ना दो, डिटेल पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फेल हो जाएंगे 3 में जाके। ऊपर सीधा लिखोगे A गुणा B बटे नीचे A माइनस का B। हो जाएगा दोस्तों सभी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, ये आ गया 3 के लिए।
जिसके भी समझ में ना आए, मैं क्वेश्चन नोट करने का शुभम इसलिए पहले ही समय देता हूं कि आप फटाफट नोट कर लिया करो, लेकिन हाथ जो ना थोड़ा तेज चलने चाहिए। आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करोगे तो जब जॉब भी लग जाएगी ना तो आपको लिखने का काम बहुत मिलेगा। कांस्टेबल को नहीं मिलता, एसआई को बहुत मिलता है। ट्रेनिंग पे भी आपको आईपीसी सीआरपीसी सारी पढ़ाई जाएंगी, पूरे नोट्स बनेंगे आपके स्पेशल। हाँ आंसर आ रहा है डी, 5 घंटे। बहुत बढ़िया। कुलदीप, इंदिरा, महेश, विमलेश, अंगत, हरि, विक्रांत, सभी का आंसर आ गए हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है और बेसिक ही सबसे पहले करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि यार ये तो हम पे आता है भैया, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप बढ़ता जाएगा। देखिए ऐसा फोटो बनाया, फोटो बनाने के तो शौकीन हो तुम, खूब फेसबुक पर बनाते हो। रीटा, गीता तथा संगीता किसी काम को 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में कर सकती हैं। तो देखिए ये कर सकती है 12 घंटे में, ये कर सकती है 15 घंटे में और ये कर सकती है 20 घंटे में। क्लियर है। इसने बोला है तीनों मिलकर उसी काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर उसी काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो देखो 12, 15, 20 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60। और जैसी एलसीएम लिया तो यहां पे आप डिवाइड करो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। भाई एलसीएम तो निकाल लोगे अब, इसलिए मैंने पहले एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ा है। इसने बोला है कि तीनों एक साथ मिलकर, कौन, रीटा प्लस गीता प्लस संगीता, ये तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो दिन निकालने के लिए मैंने बोला दो चीजों की आवश्यकता। पहली चीज कितना काम कराना है, कितना काम कराना है 60। दूसरी चीज जिससे भी कराना है उनकी इफिशिएंसी। मुझे तीनों से एक साथ कराना है तो तीनों की इफिशिएंसी, 5 और 4 9 और 3 12 और 12 पंजे 60। आपका आंसर आ जाएगा 5 दिन। कोई दिक्कत है दोस्तों। अब यहां यदि मैं उस शॉर्ट ट्रिक को लगाने लगता तो शॉर्ट ट्रिक डिटेल से भी ज्यादा डिटेल हो जाती है ना। हो जाएगा सभी का। थैंक यू कुलदीप। हाँ जी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। मुझे मैथ नहीं आती, क्या हो जाएगा। ये तो कुछ हमें, मैथ इतना अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया, और एक वास्तविक दुनिया का हिस्सा है। हो गया सभी का। और जिनका मैथ वीक है ना, ध्यान रखना, उनका कॉन्सेप्ट तो वो अच्छे से समझ लेंगे, उन्हें कैलकुलेशन में दिक्कत होती होगी। तो जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे ना उतनी बढ़िया होगा। देखो इसमें पहले मैं समझा देता हूँ तुम्हें, समझो। देखो यहाँ पे आप पहले देखिए, यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अभी तक मैंने क्वेश्चन 4-2 बना के किए। मैंने बोला सारा खेल किसका है, इफिशिएंसी का है। ठीक है, देखिए कॉपी पेन छोड़ दो। देखो मैं आपसे ये कहूं दोस्तों कि ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, किसका अनुपात, इफिशिएंसी का, मतलब कि इनकी कार्य क्षमता का अनुपात। मैं कहूं कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। समझना जो जो बातें यहां बता रहा हूं। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। और मैं आपसे कहूं दोस्तों कि यदि ये दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को, यदि ये दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को मान लो 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि ये दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा या बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपसे कहे तो देखो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या काम करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में, जब भी आपको इफिशिएंसी दी हो और दिन दिया हो तो आपको सबसे पहला काम है कि यहां पे टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि टोटल वर्क निकालना है। और देखो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क कैसे निकालोगे इस चीज को समझिए। जब मैंने इसे नाम क्षमता दिया है, इफिशिएंसी दिया है, तो इफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में क्या गया काम। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। और इस दिनों को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिन किसके दिए। मैंने बोला कि ये दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ये दोनों के दिन दिए हैं। तो ध्यान रखना, आप दोनों की इफिशिएंसी जोड़ो। 3 और 2 5, इसका मतलब है एक दिन में 5 काम करते हैं और काम क्या है 20 दिन तक। एक दिन में 5 काम तो 20 दिन में कितना काम, 100 काम। तो टोटल काम आपके पास कितना आ गया, 100। अब जिसके भी आपको दिन निकालने, आपको दिन निकालने कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है दिन निकालने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो काम कितना है 100, एक जिससे कराना है उसकी इफिशिएंसी, ए से कराना है, एक की इफिशिएंसी है 3, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3 दिन।
और यदि मैं कहूं कि बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो काम ऊपर, काम है 100 और बी से कराना है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 2, और जैसी काटोगे आंसर आ जाएगा 50 दिन। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं, बस समझना है आपको। देखिए इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज मान लो मैं ये कह दूं, ध्यान से देखना, मैं ये कह दूं कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। समझ नहीं आया? फिर से समझिए, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। देखो मैं कहूं कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, 3 टाइम्स है, तो अगर बी एक काम करता है तो ए करता होगा 3 काम, ए करता होगा 3 काम, और ये जो है ये इफिशियंसी का रेशियो है। ये किसका है? इफिशियंसी का रेशियो है। क्या कोई दिक्कत है? अब मैं यहां आपसे कह दूं, देखो ध्यान से देखना, मैं कहूं कि यदि ए किसी काम को, यदि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, उतारना नहीं है बस समझना है, 20 दिन में कर सकता है, तो ए तथा बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? मैं कहूं कि ए तथा बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए भाई सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैंने बोला जब भी इस टाइप के रेशियो वगैरह की बात हो, इफिशियंसी का रेशियो दियो, सबसे पहला काम है कि टोटल वर्क निकालूंगा मैं। सबसे पहला काम है टोटल वर्क, और टोटल वर्क किसके अकॉर्डिंग निकालूंगा? जिसके दिन दिए हो। आपको ए के दिन दिए कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो मुझे बताओ ए एक दिन में कितना काम करता है? इफिशियंसी का मतलब है एक दिन में क्या क्या काम। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3, और ए ने 20 दिन तक काम किया है, तो कितना काम हो गया होगा? टोटल 60। आपको पता चल गया टोटल काम 60 है, और इस टोटल काम को मुझे ए तथा बी दोनों से कराना है। अब ए तथा बी के दिन निकालने का फिर वही डायलॉग है, काम ऊपर और इफिशियंसी नीचे। अब इफिशियंसी किसकी? ए तथा बी की, तो ए तथा बी की इफिशियंसी जोड़ोगे 3 और 1 4, और 4 से जैसी काटोगे आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन। आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, अगर ये एक काम करता है तो ये 3, ठीक है? नहीं शुभम नहीं, तो ये 3। क्या कोई दिक्कत है? यदि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो आप मुझे बताओ ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम कर लेगा? 60। 20 दिन में 60। अब टोटल काम 60 है, और इस काम को मुझे ए तथा बी दोनों से कराना है, दोनों से कराना है, तो काम ऊपर और दोनों की इफिशियंसी जोड़ दो, 3 और 1 4 हो जाएगा। एक चीज और समझिए यहां पे आप, एक चीज दोस्तों और समझिए यहां पे आप, इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और दे सकता हूं, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको फटाफट बताना है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से दे सकता हूं, यदि मैं कहूं कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। देखो यदि मैं कहूं कि ए की कार्य क्षमता, फिर उसी इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, फिर क्षमता की बात करूं, जहां क्षमता की बात हो मतलब एक दिन या 1 घंटे में क्या आ गया? काम। यदि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, परसेंटेज की बात आ गई, तो मैं मानूंगा कि यदि बी 100 काम करता है तो ये 40% अधिक करता है, ये करेगा 140। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो यहां देखो इस 0 से कैंसिल, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, इसका मतलब इनकी इफिशियंसी का रेशियो आपने बना लिया, कितना आया? 7:5। कोई दिक्कत? 7:5। अब मैं यहां पे आपसे कह दूं कि यदि बी किसी काम को, यदि बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बताइए उसी काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो अगर बी के दिन दिए तो आपका सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालोगे। बस यहां देख लो दिन किसके दिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम निकालना है। बी के दिए 10 दिन, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 50। टोटल काम 50 है। यदि मैं यहां पे ये कहता कि यदि ए तथा बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो मैं इन्हें जोड़ता, 7 और 5 12, 12 धाम 120। अब मैं कहूं कि बताओ इस काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आप क्या करोगे? टोटल काम ऊपर और दोनों से काम कराना है मिलके, तो 7 और 5 12 से डिवाइड कर दोगे और यहां काट दोगे, 12 चौक 48, बचा 2, नीचे 12, 2 ही कम 2, 2 छिक्का, आंसर आ जाएगा 4 सही 1/6 दिन। क्या आ जाएगा? 4 सही 1/6 दिन। थोड़ी सी बात क्लियर हुई इसकी? थोड़ी सी बात क्लियर हुई भी? कोई दिक्कत है? नहीं? हाँ ले सकते हो, एस डी यादव अच्छी बुक है, देखिए
लेकिन एचडी यादव ओनली बेसिक क्लियर करेगी आपका, उससे आगे आपको पढ़ना है। और अच्छा एक बात छोटी सी ध्यान रखना बस, कि जो इफिशियंसी का रेशियो होता है ना, जो इफिशियंसी का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होता है। अगर इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है तो इसे उल्टा कर दो 1:3, तो ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। जो इफिशियंसी का रेशियो है उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होता है। ऐसे ही मैं कहूं कि जो टाइम का रेशियो है उसका जस्ट उल्टा इफिशियंसी होती है। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान रखना। इफिशियंसी का जस्ट उल्टा क्या होता है? टाइम, और टाइम का जस्ट उल्टा क्या होता है? इफिशियंसी। क्यों होता है भाई? ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, तो अगर इसका उल्टा कहूं जब डिटेल जाता हूं तो इफिशियंसी तो आ जाती है। और यहां यदि अनुपात निकालना चाहूं, इससे एक कैंसिल, 2 आ जाएगा यहां पे और 3 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के साथ समझते चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन था, ए की क्षमता 20 से दुगनी है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यदि दोनों मिलकर काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हो। ये क्वेश्चन है भाई। कर देगा यदि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हो। बता देंगे प्लीज जल्दी, अभी आप बस आंसर पे ध्यान दीजिए। किसी का आंसर ए आ रहा है, किसी का सी है, सबका अलग अलग है। कोई 15 डेज भी कह रहा है, कोई डी आंसर भी कह रहा है। देखिए दोस्तों, बस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करिए आप, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में। उम्मीद करता हूं कि नोट हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो करते रहना साथ साथ। देखिए सबसे पहले आपकी इफिशियंसी की बात हुई है, आपकी क्षमता की बात हुई है, और क्षमता की बात यह हुई है, इन्होंने ये बोला है कि ए की क्षमता 20 से दुगनी है। येगा ए इज ट्वाइस इफिशियंसी देन बी, तो ए की जो कार्य क्षमता है ना वो 20 से दुगनी है। यदि बी एक काम करता है तो ए करता है 2 काम। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यदि बी एक काम करता है तो ए कितना काम करता है? 2। और इफिशियंसी का मतलब है एक दिन में किया गया काम या 1 घंटे में किया गया काम। तो मैंने बोला ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। और यदि टोटल वर्क निकालूं तो देखो, टोटल वर्क निकालने के लिए आप दिन देखो कि दिन अकेले ए के हैं या अकेले बी के हैं या दोनों के हैं। इसने बोला है यदि दोनों मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं तो दोनों के दिन दिए तो दोनों की इफिशियंसी जोड़ो। आप कहोगे दोनों एक दिन में कितना काम करते होंगे? 2 1 3। एक दिन में 3 काम करते हैं तो 15 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 15 दिन में काम किया होगा इन्होंने 45। इसका मतलब टोटल काम 45 है। और इस काम को आपको किससे कराना है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? दिन निकालने, काम ऊपर, और ए से कराना है तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 2। और जैसे ही काटोगे तो इसका मतलब हो जाएगा 22.5। भाई 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा बटे 2, 22.5 दिन। और 22.5 दिन कौन सा ऑप्शन है? सी। कौन सा ऑप्शन है? सी। कभी भी जो दिन देगा ना, कभी वो ऐसे नहीं देगा कि 22.5 या 15.6 देने के लिए दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिनों को हमेशा क्या करेगा? वो सही बटे में देगा कि 22 सही 1/2 दिन या 7 सही 1/3 दिन, इस टाइप से। चलिए नोट करिए फटाफट, आगे चलते हैं। अच्छी है विराट करण की बुक भी अच्छी है। देखो बुक कोई बेकार नहीं है, सब अच्छी है। हो गया दोस्तों सभी का, हटा दें। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपके सामने है। बस क्या देखना है? दिन किसके दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग टोटल काम निकालना है। नहीं 120 नहीं होगा भाई, वहां पे 45 होगा मेरे भाई। बताइए आगे। निकिता का आंसर ए है, सोनू का आंसर ए है, विराट का आंसर ए है।
सभी का आंसर लगभग ये है, इसका मतलब आप बात समझ चुके हो। अब एक भी बच्चा ऐसा ना बैठा हो जिसका ना हुआ हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक बातें उसी के लिए सिखाई जाती हैं जिस पे कुछ नहीं आता है। जिस पे बहुत कुछ आता है वो तो यहाँ थोड़ी देर के लिए बोर हो जाएगा, वो कहेगा यार पता नहीं ये चीज़ तो आती है, क्यों सिखाई जा रही हैं बार बार हमें ये चीज़ें। देखिए नोट हो गया क्वेश्चन। ए की क्षमता बी से दुगनी है, ठीक है, यहां भी किसकी बात हुई है, इफिशियंसी की बात हुई है, क्षमता की बात हुई है। और क्षमता की ये बात हुई है कि ए की क्षमता बी से दुगनी है, दुगनी हो या तीन गुनी हो। अगर बी एक काम करता है तो ये करता है दो काम, ये करता है दो काम। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मैं टोटल वर्क निकालूंगा, और टोटल वर्क यदि निकालूं तो क्वेश्चन ने बोला है ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर दे, तो ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर दे, तो दिन आपको ए के दिए हैं, अगर ए के दिन दिए हैं तो ए की इफिशियंसी उठाओ। ए एक दिन में कितना काम करता है, दो। एक दिन में दो काम, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 20। अब टोटल काम आपके पास 20 आ गया। टोटल काम कितना आ गया, 20। और इस टोटल काम को आपको किससे कराना है, आप कह रहे हो तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो इस टोटल काम को आप अकेले बी से कराना चाह रहे हो, करा देंगे। दिन ही तो निकलवाएं, और दिन निकालने के लिए दो चीज की आवश्यकता, कितना काम कराना है, काम कराना है 20। कराना किससे, बी से, तो बी की इफिशियंसी हो, बी की इफिशियंसी है 1, और जैसे आप डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 20 दिन। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ए। क्या आ जाएगा, 20 दिन। दोस्तों अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें एक आध को भी दिक्कत थी अब तो सबका हो जाएगा ऐसा। चलिए हो गया नोट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, बताइए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यहां कोई इतना बोन ना हो जाए कि यार आता है सब हम पे। मैं भी जानता हूं आप बहुत लोगों पे आता होगा ये चीज, लेकिन जब तक बेसिक नहीं करोगे ना तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। और जिनका बेसिक वीक है उनका काम यह है कि आज जो हुआ है वो रिवीजन करके ही कल की क्लास लेनी है, क्योंकि मैथ में हर क्लास पिछली क्लास से जुड़ के चलती है। बहुत बढ़िया आंसर आने लगे। प्रैक्टिस इतनी करनी है कि लिखने का काम कम से कम हो, लिखने का काम कम से कम। ए की क्षमता 20 से 40% अधिक है, यह क्वेश्चन ने बोला है, तो फिर वही इफिशियंसी की बात हुई है, फिर वही क्षमता की बात। ए की क्षमता 20 से 40% अधिक है, यदि 20 100 काम करता है, क्योंकि यहां परसेंटेज की बात है तो हम क्या मानेंगे, 100। यदि 20 100 काम करता है तो ए जो है वो इससे 40% अधिक काम करता होगा, वो करता होगा 140। और यदि इनका रेशियो निकालूं तो इससे देखो ये कैंसिल, और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया 7:5। अब देखिए हमारा सबसे पहला काम था टोटल वर्क निकालना, हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे जिसके दिन दिए हो। इसने बोला यदि ए किसी काम को 15 घंटे में कर सकता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 घंटे में 7 काम करता है, तो 15 घंटे में 15 सत्ते 105 काम कर लेगा, 105। और क्वेश्चन ने बोला है तो बी उसी काम को कितने घंटे में कर सकता है। अब बी के घंटे निकालने हैं, काम ऊपर, इफिशियंसी नीचे, बी से कराना है, बी की इफिशियंसी है 5, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा, 21। और ये चीज जो है जो अभी हम लिख रहे हैं, ये चीज हमारे दिमाग में कैलकुलेट होनी चाहिए सीधी, यहाँ की 7 है ना, 15 दिन है, सीधा ही कि 15 सत्ते 105, बी की इफिशियंसी 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, आंसर 21। क्योंकि तुम्हारी कोई राइटिंग नहीं देखने वाला वहां पे कि तुमने कितना साफ साफ करके निकाला है, वहां तुम्हारा ऑप्शन देखने वाला है कि कौन सा ऑप्शन आपका है, वहां तुम्हारा ऑप्शन देखने वाला है। हो जाएगा सभी का 21। अब तो लग रहा है कि हाँ आप सब समझ रहे हो क्या आप सब समझ के चल रहे हो, समझ के पढ़ने वाले बच्चे हो सब। चलिए भाई चलें दोस्तों, और आगे 7th हो गया, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, बताइए। ए कोमा बी तथा सी की क्षमता का अनुपात, क्षमता मतलब वो इफिशियंसी लिखा भी हुआ है, द इफिशियंसीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:2:3 इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, देन इन हाउ मैनी डेज सी फिनिश द वर्क।
आपसे सी के दिन पूछे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ गए हैं। देखिए ए कोमा बी तथा सी की क्षमता का अनुपात 1 2 3 है। थोड़े से स्टेप घटा दूं, यदि ए किसी काम को 24 दिन में, तो सीधा यही जो आपको दिए हुए हैं ना इफिशिएंसी, मैं यहीं से ही टोटल काम निकाल लेता हूं, क्योंकि इफिशिएंसी खुद दी है। दिन दिए हैं ए के, ए किसी काम को 24 दिन में, तो ए एक दिन में एक काम करता है, तो 24 दिन में कितना काम कर लेगा? 24। टोटल काम है 24। और इस काम को आपको अकेले सी से कराना है, सी से कराना है, तो आप कहोगे काम तो ऊपर, और सी की इफिशिएंसी, ये सी की इफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 अट्ठे 24। आंसर 8 दिन। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए। बल्कि ये भी ना लिखता, सीधा ए किसी काम को 24 दिन में, 24 से कम 24, और 3 अट्ठे 24, दिमाग में कैलकुलेट हो जाता। तो इफिशिएंसी का रोल समझ में आया। सबसे बड़ी भूमिका यहां पे इफिशिएंसी ही निभाती है। बिल्कुल ठीक है, 8। चलिए और आगे चलो। क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा ना, बस क्वेश्चन नोट करने का समय देगा मैं तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9। आपके समझ में नहीं आता पिछले वाला? ये समझ में नहीं आता। देखिए, ए एक दिन में एक काम, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 3 काम। इफिशिएंसी का यही मतलब है मेरे भाई जोगेश। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो आप बताओ ए जो है एक दिन में तो एक काम करता है, एक दिन में एक काम, तो 24 दिन में 24 काम, टोटल काम हो गया 24। और इसी काम को मुझे अकेले सी से कराना है, अकेले सी से। तो अगर किसी के भी दिन निकालने हैं तो 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो कितना काम कराना है, कितना काम कराना है? 24। एक जिससे भी कराना है उसकी इफिशिएंसी, जिससे कराना है सी से कराना है, सी की इफिशिएंसी कितनी है? 3, ये गई। और 3 अट्ठे 24। यही तो भाई। चलें आगे। ये थोड़ा दिमाग लगाना है यहां पे, थोड़ा दिमाग लगाना है यहां पे। अच्छा, समय नहीं देते आप? चलो मैं समय देता हूं। पहले क्वेश्चन को नोट करो, फिर सॉल्यूशन करना। हाँ विशाल, आंसर दीजिए भाई। हाँ जी शांतनु, सही बोल रहे हो। चलिए आंसर आने लगे। कुछ लोगों का आंसर सी है, कुछ लोगों का ए है। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना कि क्वेश्चन ने बोला क्या है, उसके बाद ही क्वेश्चन करना। यहाँ थोड़ा सा एक चीज बदली है क्वेश्चन ने, स्टार लगा लियो, याद रहेगा है कि थोड़ी सी चीज बदली है। देखिए, है ये भी बेसिक ही, लेकिन थोड़ी चीज बदली है। ए बी से 200% अधिक सक्षम है। सक्षम का मतलब है कि ए की इफिशिएंसी 200% अधिक है। किससे? बी से। किससे अधिक है? बी से अधिक है। क्लियर है? सक्षम का मतलब क्या है कि 200% अधिक अच्छा कार्य कुशल है वो, समझिए। तो ए और बी यहां लिखता हूं, तो इनके अगर इफिशिएंसी का रेशियो निकालूं, किसका रेशियो निकालूं? इफिशिएंसी का। तो ए बी से 200% अधिक सक्षम है। यदि ये 100 काम करता है तो ये काम करेगा 300, क्योंकि 200% अधिक। अब 100 में 200 जोड़ोगे कितना आएगा? 300। उतारने का समय दूंगा, समझ लो बस। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसका मतलब इनकी इफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 3:1। इनकी इफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है। और एक चीज आप मुझे बताओ, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इफिशिएंसी का जस्ट उल्टा टाइम होता है। अगर इफिशिएंसी का अनुपात 3:1 है तो इनके टाइम का अनुपात होगा 1:3। क्या होगा? 1:3। अब मैंने यहां पे टाइम का रेशियो क्यों निकाला, अब से पहले क्वेश्चनों में क्यों नहीं निकाला? देखो यहां जो लैंग्वेज बोली गई, ये बोली गई है जबकि ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में करता है। ये नहीं बोला कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है। आपसे ये बोला है ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में करता है। ये बोला है कि ए किसी काम को 20 से 60 दिन
कम में करता है, तो यहां कम या ज्यादा की बात हुई है, तो मैंने पहले इफिशियंसी का रेशियो निकाला तो 3:1, और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, टाइम। अगर ये 3:1 है तो 1:3 क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, पक्का नहीं। और यहां पे एक चीज देखो, आप अनुपात बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी होगी तो देखो, ए कितने यूनिट समय लेता है 1, बी कितने यूनिट समय लेता है 3, तो ए जो है बी से कितने यूनिट कम लेता है, आप कहोगे 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट का मान हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर 60 दिन। येगा कि ए किसी काम को बी से 60 दिन कम में करता है, तो यहां ए बी से कितने दिन कम लेगा 2, और 2 यूनिट का मान 60, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 30, और 1 यूनिट का मान 30 है, तो इस 30 की आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दो कि 1 यूनिट का मान 30 है, तो देखो इस 30 से कम 30 और 30 तिया 90, ये एक्यूरेट दिन आए कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 90 दिन में। अब क्वेश्चन कह रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यहां ले जाता हूं देखो। अब क्वेश्चन ये बन गया कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 90 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो चाहे तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो कि ए गुणा बी, जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई थी, और नीचे ए प्लस बी, 90 और 30 कितना हुआ 120, इससे काटोगे 30 चौका 120, और 4 से जैसी काटोगे देखो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, नीचे बचा 2 और यहां बचा 4, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन। या अपना डायग्राम बना सकते हो, आप इस टाइप का कि ए 30 दिन में बी 90 दिन में, फिर आप निकाल सकते हो, तो भी आंसर कितना आएगा 22 सही 1/2 दिन। लेकिन जब ओनली 2 जने दिए तो हम वो भी लगा सकते हैं। 3 कैसे आ गया, देखिए यहां 3:1 है, इसने कहा था ए की क्षमता 20 से 200% अधिक है। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, देखिए फिर से समझिए। इसने बोला कि ए 20 से 200% अधिक सक्षम है, यदि बी 100 काम करता है तो ए इससे 200% अधिक करता है, 200% अधिक। अब 100 में 200 जोड़ो कितना होगा 300, तो इनमें 0 काट दी मैंने, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो है 3:1, कार्य क्षमता का अनुपात है 3:1। नहीं 200% अधिक में 2 नहीं आएगा मेरे भाई, 3 आएगा, क्योंकि अगर ये 100 है इससे 200 अधिक, तो 100 से 200 अधिक कितना है 300 तो है। क्लियर है, तो ये है 3:1, और 3:1 का उल्टा कर दो तो टाइम का अनुपात आ जाएगा, टाइम का अनुपात 1:3। अब क्वेश्चन ने बोला है जबकि ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में समाप्त करता है, ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में समाप्त करता है, तो यहां पे बताओ ए जो है 20 से कितना कम समय लेगा, आप कहोगे 2 यूनिट, और 2 यूनिट की एक्यूरेट वैल्यू क्वेश्चन में दी है 60 दिन। मैंने 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 1 यूनिट का मान 30, 1 किलो आलू 30 के हैं, तो देखो 1 यूनिट 30 से कम 30, और 30 तिया 90। अब क्वेश्चन इतना सिंपल बन गया कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 90 दिन में, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चाहे तो वो लगा लो ए गुणा बी, वरना ये लगा सकते हो ए 30 दिन में, बी 90 दिन में, एलसीएम कितना आ गया 90, 30 तिया 90, 90 का 90, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम ऊपर, और दोनों की इफिशियंसी 3 और 1 4, और 4 से जैसी काटोगे आंसर आ जाएगा 22 सही 1/2। कैसे भी कर लेना जैसे आपकी इच्छा हो। 7 सिस्टर्स कहाँ ज्योग्राफी में पहुंच गया भाई ज्योग्राफी में कहाँ पहुंच गया, 7 सिस्टर्स तो ज्योग्राफी में होती हैं, है ना। चलें आगे, चलिए अब थोड़े से काम छोड़ने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा दिमाग खोलते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग खोलते चले जाइए। बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अपनी कॉपी में उतारो फटाफट। 1 मिनट का समय है आपके पास, 1 मिनट का समय है, बताइए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, रिवीजन जरूर करना, तब कल की क्लास लेना। मैं दिन पे दिन इसका लेवल बढ़ाऊंगा, ये भी 3 से 4 दिन चैप्टर चलेगा, ठीक है।
फिर पाइप एंड टंकी कम चलाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि टाइम एंड वर्क जैसा ही है पाइप एंड टंकी, तो जो वहां टाइप चेंज होंगे उन चेंज वाले टाइपों को करेंगे, बाकी चीजें वहां पर छोड़ देंगे। ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है, तो शेष काम बी कितने समय में पूरा कर सकेगा? देखिए क्वेश्चन नोट हो गया होगा सभी का, समझिए यहां पे मैं क्वेश्चन उतारने का समय आपको दूंगा। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में और बी 18 दिन में कर सकता है, क्लियर है? 12 और 18 का एलसीएम ले लो, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। कहने का मतलब है एक ऐसी संख्या लेनी है जो 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। तो देखिए 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, कोई दिक्कत है? नहीं। इसने बोला वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। देखो पहले मैं उन्हें बता देता हूं जिनका बेसिक बिल्कुल वीक है, जब काम छोड़ने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएं, और ये अनेकों तरीकों से स्टार्ट होंगे, अभी तो ये बहुत आसान सी चीज लेके चल रहा हूं। जिनका बेसिक वीक है वो जब काम छोड़ने वाले स्टार्ट हो जाएं तो एक फोटो ऐसा बनाएंगे, और इस फोटो में क्या काम करना है? देखो इसने बोला कि वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, इसका मतलब उन्होंने दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। कितने दिन तक? 2 दिन तक। एक साथ 2 दिन काम करते हो तब ए चला जाता है। अब ए चला गया तो बचा कौन? बी। और मुझे नहीं पता कि यहां शेष काम कितने दिन में होगा, मैंने मान लिया कि यहां के दिन है एक्स दिन, मैंने मान लिया यहां के कितने दिन है? एक्स दिन। अभी मैं बिना एक्स के बताऊंगा, कोई दिक्कत है? ये दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, ए चला गया, बचा कौन? बी। मुझे यहां के दिन नहीं पता, मैंने मान लिए एक्स दिन। क्या कोई दिक्कत है? और आपको करना क्या है दोस्तों, यहां पे ये जो दिन है इनके अकॉर्डिंग तुम यहां पे काम निकाल लो। क्या निकाल लो? काम। देखिए ए तथा बी 2 दिन काम करते हैं, तो मुझे बताओ ए तथा बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5, क्योंकि एक दिन में क्या गया काम है? एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 दूनी 10। प्लस यहां अकेला बी है तो अकेले बी पे आ जाओ, अकेले बी पे। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। एक दिन में 2 काम, तो एक्स दिन में 2x काम, और इक्वल टू टोटल काम लिख दो। टोटल काम कितना है? 36। टोटल काम कितना है? 36। तो देखिए 2x इक्वल टू 5 दूनी 10, 36 में से 10 गए 26, और 2 से आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 13। x का मान 13 दिन आ गया। x का मान कितना आया? 13 दिन। तो क्वेश्चन ने बोला है शेष काम को b कितने समय में पूरा करेगा? तो शेष काम यही तो बचा था, तो b कितने दिन में पूरा करेगा? 13 दिन में। आंसर कितना आ जाएगा? डी। आंसर कितना आ जाएगा? डी। ये तो है उनके लिए जिनका बेसिक बहुत वीक है, पहले वो लोग नोट करो, फिर मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं। तरीका ये रहेगा, बस x हटा दूंगा यहां से, और x को तो मैं धीरे धीरे लुप्त कर देना है, खत्म एकदम। अच्छी अजी शाहनवाज हो जाएगा। एक बार वो देखना है, देखिए एक बार वो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, बचा बी। हमें बी के दिन नहीं पता, हमने एक्स दिन मान लिए, हमने एक्स दिन मान लिए, क्लियर है? तो देखो यहां दोनों के दिन है, तो दोनों की इफिशिएंसी जोड़ो, 3 और 2 5। एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में 5 दूनी 10 काम। प्लस यहां बी है अकेला, तो अकेले बी पे एक दिन में 2 काम, तो एक्स दिन में 2x काम, इक्वल टू टोटल काम लिख दिया 36। ये 10 उधर जाके माइनस कर दोगे, 26, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 13। तो x कितना आ गया? 13 दिन। तो मैं कह दूंगा शेष काम कितने दिन में होगा? 13 दिन में। और यदि मैं कहता 26 कहां से आ गया? देखो जो 5 दूनी 10 है, 10 उधर जाके माइनस कर दो, 36 में से 10 घटाओ, कितना आ जाएगा? 26। क्लियर है? अगर मैं कहता कि बताइए टोटल काम कितने दिन में होगा, तो टोटल काम होता 13 और 2 15 दिन में। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं एक्स वैक्स ना मानूं तो आपको क्या काम करना है, समझो। क्वेश्चन ने बोला है कि वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तो दोनों एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? एक दिन में 3 और 2 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 10। 2 दिन में कितना काम हो गया? 10। शेष काम कितना बचा? टोटल 36 था, 36 में से 10 हो गया, बचा कितना? 26। और इस काम को किससे कराना है? इस काम को आपको बी से कराना है। इस काम को आपको बी से कराना है, तो अगर बी से कराना है तो काम ऊपर और बी की इफिशिएंसी नीचे। बी की इफिशिएंसी कितनी है? 2। आंसर कितना है? 13 दिन। बल्कि ये चीज भी लिखनी नहीं है,
दोनों एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, बस दिमाग में देखो, 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम, 2 दिन में 10 काम, 5 दूनी 10, 10 काम हो गया। 36 में से 10 घटा दो, बचा कितना? 26। और इस काम को कौन करेगा? बी करेगा, और बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। जिससे भी कराना है उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, कितना? 13 दिन। क्लियर है? ये प्रैक्टिस में जितनी करूंगा उतने स्टेप काटता चला जाऊंगा। हो जाएगा? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। लास्ट में ध्यान जरूर रखना है कि हम पे शेष काम के दिन पूछे हैं या टोटल काम के दिन पूछे हैं। ठीक है भाई? ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 6 and 12 days, है ना? ए और बी कोई काम 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तो काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? ध्यान रखना, ये पूछा है कुल कितने दिन लगेंगे, कुल दिन पूछे हैं, टोटल डेज। बस क्वेश्चन नोट करो कॉपी में आप फटाफट। आंसर आ रहा है 6। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिक क्लास सभी के क्लियर हो गई है। ए और बी कोई काम 6 और 12 दिन में, देखो अब आ जाओ यहां पे आप। ए और बी एक काम 6 और 12 दिन, ये 6 दिन, ये 12 दिन। यहाँ ए और बी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 और 12 का एलसीएम 12। किसी का 24 भी आ जाता है तो टेंशन नहीं लेनी है। एक ऐसी संख्या लेनी है जो 6 से भी कट जाए और 12 से भी। क्लियर है? तो देखो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। कोई दिक्कत है? वो 42 तो नहीं बनाना, वो 42 तो नहीं बनाना, नहीं बनाना। देखिए क्वेश्चन ने बोला है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। मुझे बताइए 3 दिन बाद ही तो ए ने काम छोड़ा है, 3 दिन तक तो एक साथ काम किया ना उन्होंने। तो मैं अगर देखूं कि ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि देखिए 3 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है तो 3 दिन तक तो साथ किया ना, और 3 दिन तक साथ किया तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? एक दिन में काम करेंगे ये 2 और 1 3, क्योंकि दोनों को मैं ले हूं। एक दिन में 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में 3 तिया 9 काम। 1 किलो आलू 3 के तो 3 किलो 9 के। शेष काम कितना बचा? रेस्ट वर्क कितना बचा? तो शेष काम देखो टोटल 12 था, 12 में से 9 काम हो गया, शेष काम बचा 3। और इस शेष काम को आप बताइए जब ए काम छोड़कर चला जाता है तो इस शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा। और बी कितने दिन में करेगा? काम ऊपर और बी की इफिशियंसी नीचे। बी की इफिशियंसी है 1, बी करेगा 3 दिन में। लेकिन ध्यान रखना ये शेष काम के दिन है। यदि क्वेश्चन कहता कि बताइए शेष काम कितने दिन में होगा तो आंसर 3 दिन कह देते, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल काम कितने दिन में होगा। आपको टोटल डेज बताने हैं, आपको टोटल दिन बताने हैं। तो देखिए आप 3 दिन तो पहले ही कर चुके हो और 3 दिन आपने अब किया है, तो टोटल दिन कितने हो गए? 6 दिन। टोटल दिन कितने हो गए आपके पास? 6 डेज। आंसर आ जाएगा सी। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इतने स्टेप, आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि पेन ना उठाना पड़े, पेन ना उठाना पड़े। सीधा आप कहोगे कि 3 दिनों बाद इन्हें छोड़ा है ना, तो 3 दिन तक तो साथ क्या होगा कि 2 और 1 3, 3 तिया 9, 9 काम हो गया। 12 में से 9 गया, बचा 3। दिमाग में रख दो कि बचा हुआ काम जो 3 है वो कौन करेगा? बी। बी एक दिन में एक काम करता है तो 3 काम 3 दिन में। इसका मतलब बाद में जो शेष काम बचा था उसे 3 दिन लग गए हैं। 3 दिन पहले लगे थे, 3 और 3 6 दिन। हो जाएगा सभी का? कुछ भी ले लो। देखो जिनके भी कंफ्यूजन है वो कह रहे हैं कि यहां पे 24 लो जी एलसीएम लो। मैं 24 ले लेता हूं। 6 12, आपने यहां मान लो 24 लिखा था तो 6 चौक 24, 12 दूनी 24। आपको पता है कि 3 दिन तक दोनों ने काम किया, तो एक दिन में 4 और 2 6 काम, एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में 18 काम। शेष काम कितना बचा?
24 में से 18 घटा दो, 6 बचा। इससे इस काम को कौन करेगा? बी की इफिशियंसी है 2, 2 3 6, मतलब बाद में कितने दिन लगे? 3 दिन। बाद में भी 3 दिन लगे, शुरू में भी 3 दिन लगे थे, 3 और 3 6। आंसर चेंज नहीं होगा मेरे भाई, चाहे तुम यहाँ 24 मान लो, 18 मान लो, कुछ भी ऐसी संख्या जो 6 और 12 से कट जाए। आप 36 मान लो, 120 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नोट हो गया हो तो सभी का, उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन ये है, नोट कर लो बस कॉपी में, और जैसे लैंग्वेज बोली गई है लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और तब क्वेश्चन को करना है। अभी ये काम छोड़ने वाले वो क्वेश्चन हैं जो बहुत आसान होते हैं, ठीक है? अभी काम छोड़ने वाले इससे टाइप बढ़ेगा और लगातार पढ़ भी गए हो नहीं, क्योंकि एग्जाम 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे और आज एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिन्हें एसएससी जीडी का पेपर देना हो। एसएससी जीडी में आपके अर्धसैनिक बल जितने हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एनआईए है, जितनी है ये सब वैकेंसी आ जा रही हैं आपकी, एसएससी निकालता है। क्योंकि वरना जो ना एक गवर्नमेंट जॉब ऐसा है कि एक बुलबुला सा फूटेगा रात को 11 बजे कि मुझे भाई साहब ऐसा ही बनना है। रात को 11 बजे फूटा, आदमी एकदम लेके बैठा किताब विताब सब चीज़ की, मैं पढ़ूंगा सुबह तक ऐसा ही बन जाऊंगा। सुबह को फिर रात को 1 घंटे बाद उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है कि यार कल से पढ़ूंगा, और कल कभी हाथ नहीं आता। हो सकता है आप में से आधे लोगों ने तो टारगेट बना रखा हो कि होली के बाद पढ़ूंगा। हो सकता है आधे लोगों ने ये टारगेट बना लिया हो कि होली के बाद पढ़ूंगा। इसका मतलब अब के जो 3 दिन है ना वो बड़े मजे से काटेगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि मैं होली के बाद ही पढ़ूंगा, हो कुछ भी जा जाए। आंसर आ गए 8 6। देखिए ए तथा बी किसी काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, तत्पश्चात बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया। पहले जिनका बेसिक वीक है वो देखो, यहां पे देखो, आप यहां करते हैं इसे। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में, ये 20 दिन और ये 30 दिन, एलसीएम आ जाएगा 60। दिखाई तो देगा इतना, तो 20 तिया 60 और 30 दुनी 60, है ना? यही हुआ। अब क्वेश्चन ने बोला है, देखो क्या क्वेश्चन ने ये बोला है, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, तत्पश्चात बी काम छोड़कर चला गया। अब बी चला गया तो बचा कौन? ए। बी चला गया तो बचा कौन? आपके पास ए बचा, ठीक है। यदि शेष काम को ए ने 10 दिन में किया, ये जो आपको बोला है ना शेष काम को ए ने 10 दिन में किया, तो आपकी बात यहां के दिन नहीं दिए, यहां के दिन दिए। शेष काम ए 10 दिन में करता है और यहां के दिन आपको पता नहीं, तो आप क्या मान लोगे? एक्स दिन। आप क्या मान लोगे? एक्स दिन, जिसका बेसिक वीक है। यहां देख लो पहले, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। यहां पे आ जाओ। सबसे पहले इन दिनों के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? काम। हम क्या निकालेंगे? काम। देखो ए तथा बी एक्स दिन तक काम करते हैं, तो ए तथा बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम, तो एक्स दिन में 5x काम, एक्स दिन में 5x काम। और यहां देखिए ए के दिन कितने हैं? 10। ए के हैं। ए एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में 30 काम, और इक्वल टू टोटल काम है 60। तो आप कहोगे 5x इक्वल टू 60 में से 30 गए 30 और 5 छंग 30। x का मान 6 आ गया। इस x का मान आपके पास कितना आ गया? 6। इस x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। क्वेश्चन ने बोला है तो बताइए b ने कितने दिन तक काम किया, तो आप यही तो कहोगे कि b ने कितने दिन तक काम किया? ओनली 6 दिन तक। कितने दिन तक? 6 दिन तक। आंसर आ जाएगा a। तो b ने कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक, क्योंकि a के साथ तो काम किया है बस, फिर तो ये गायब हो गया था, फिर तो ये गायब हो गया था। और दूसरा तरीका, आपको दूसरे तरीके में कुछ नहीं है, बस x छोड़ दो। दिमाग लगाओ कि आपको ओनली ये कहा है कि शेष काम a 10 दिन में करता है, शेष काम a 10 दिन में करता है। यहां देख लेता हूं, देखो a 20 दिन, b 30 दिन, एलसीएम 60, 20 तिया 60,
30 दूनी 60, दोनों मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी चला गया और शेष काम को ए 10 दिन में। तो भैया ए के तो दिन दिए हैं, तो ए एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में, एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में 30 काम। तो शेष काम कितना बचा आपके पास? आप कहोगे शेष काम बचा है 30, और इस शेष काम को ए और बी दोनों तो करते होंगे, ए और बी दोनों तो करते होंगे, तो ए और बी करते होंगे 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 छंग 30। तो ए तथा बी एक साथ कितने दिन तक काम करते थे? 6 दिन तक। या तो ए तथा बी कहूं या बी कहूं, तो दोनों का मतलब एक ही है, 6 दिन तक। कितने दिन तक? 6 दिन तक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात आपसे करेंगे कल। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? कल इससे आगे चलेंगे। थैंक यू। चलिए।